दुनिया के अगर एक मोमबत्ती के ऊपर तुम हाथ रख दो 2 मिनट के बाद तुम्हारा वजूद कांपने लगता है। याद करो कब्र के उस अजाब को, याद करो नारे जहन्नम को, याद करो कि उस आग में जब जलाए जाओगे तो क्या हालत होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर सुई के नोक के बराबर भी जहन्नम के आग को दुनिया में मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज़ बाकी ना रहेगी, सब जल करके खाक हो जाएगी। तकलीफ़ हो रही है मुसलमान, तकलीफ़ ना लो, हकीकत को समझो। आज लोग समझ रहे हैं कि ये मौलवी मुल्ला लोगों के चक्कर में पड़ करके समाज बदनाम हो रहा है, बेकार हो रहा है। यही लोग हमारे समाज को जो है डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कसम खुदा की, जिस समाज को तुम आज वेल एजुकेटेड सोसाइटी मानते हो, वो समाज अगर तुम्हारा भाई एक्सीडेंट करके पड़ा रहता है तो उसे उठाने के लिए इसलिए नहीं जाती है कि केस तुम पर आ जाएगा। उस समाज की तुम बातें करते हो, लेकिन हम उस समाज की बातें करते हैं साहब कि जिसमें ईमानदारी उसी पे रखा गया है जो खुद से ज़्यादा अपने पड़ोसी का ख्याल रखता है। हम उस सोसाइटी की बात करते हैं साहब जो जिस्मो जिस्मानियत की खूबसूरती को नहीं देखता, जो रंगत काले बिलाल जैसा हो, अगर ईमान ताज़ा है तो काबे की छत पर चढ़ा दिया जाता है। हम साहब उस सोसाइटी की बात करते हैं जिस सोसाइटी में आज समाज अपने माँ बाप को उठा करके ओल्ड एज हाउस में भेज देती है। हम तो उस सोसाइटी की बात करते हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर माँ के कदमों के नीचे ही बच्चे के लिए जन्नत रखा गया है। हम उस सोसाइटी की बात नहीं करते साहब जिस सोसाइटी के अंदर अपने बूढ़े बाप को अपनी दौलत से हिस्सा नहीं दिया जाता है। हम तो उस सोसाइटी की बात करते हैं जिस पे नबी ने फरमाया, तू भी तेरे बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का, तेरे रूह और तेरा जिस्म, तेरी जान भी तेरे बाप का है। वो चाहे तो तुझे बेच भी सकता है। हम तो उस सोसाइटी की बात करते हैं। लोग ये समझ रहे हैं जुमा का दिन आया, हमने रुमाले बांध करके 4 साल पुरानी एटर्जी में रखी हुई टोपी पहन करके इबादत कर ली तो हमें छुटकारा मिल गया। आज समाज में लोग ये समझते हैं कि हम फलाना साहब के मुरीद हैं, पीर साहब जन्नत दिला देंगे। हम फलाना मज़ार पे जाके चादरें चढ़ाते हैं, उन चादरें चढ़ाने की बुनियाद पे हमें जन्नत मिल जाएगी। हम सुन्नी हैं, नबी की शफात मिल जाएगी। हम देवबंदी हैं, हमने चिल्ला कर लिया, हमें जन्नत मिल जाएगी। हमने मस्जिद में रात गुजार ली, हमें जन्नत मिल जाएगी। कसम खुदा की, अगर ऐसे जन्नत मिलती, तेरा नबी रात रात भर खड़े होकर इबादत नहीं करता। हज़रत आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह, सो भी जाया करो, पैर में छाले पड़ गए, क्या आप रब के महबूब नहीं है? क्या रब ने आपको दोनों जहां की नेमतें अता नहीं कर दी? मेरा नबी इरशाद फरमाता है, आयशा, क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मुसलमान सोचता है चिल्ला कशी करके और मज़ारात पे हाजिरी देके वो जन्नत हासिल कर लेगा। जुमा के दिन रुमाल बांध के 50 रुपया वाली इत्र लगा के जन्नत पा लेगा? नहीं मुसलमानों, ऐसे जन्नत नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, किस चीज़ ने अपने रब के तरफ से फेर दिया? तू क्यों रब के तरफ से मुंह मोड़ कर भाग रहा है? क्यों तू जुआ के तरफ जा रहा है? क्यों तू सूद के तरफ जा रहा है? क्यों तू हराम के तरफ जा रहा है? ऐ भागने वाले, ऐ भटकने वाले, तू ये समझता है कि तेरे रब के तरफ से तू इसलिए भाग रहा है कि अगर मैं रब के सामने में माफ़ी मांगूंगा तो ये तो हाथ तो माफ़ी मांगने के काबिल नहीं है, मेरा रब कैसे माफ़ करेगा? तो अल्लाह फरमाता है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किसने फेर दिया? आजा उस रब के तरफ लौट कर आजा, वो तुझे डांटेगा नहीं, वो तुझे फटकारेगा नहीं, इसलिए कि तेरा रब तो करीम है। तवज्जो है हज़रात, वो माँ जो तुम्हें 9 महीना पेट में रख करके पाली है और उस माँ की मोहब्बत, हाय हाय, वो माँ की ममता, जिस ममते का कोई मिसाल ही नहीं बनता। लोग समंदर में डूबकर मोतियाँ तो निकाल लेते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत का हद नहीं निकाला जा सकता।
सूफिया फरमाते हैं कि माँ जब मोहब्बत करती है तो ऐसा लगता है कि जिब्रील अमी बोल रहे हैं। माँ की मोहब्बत समंदरों से आला, माँ की मोहब्बत दुनिया के तमाम खूबसूरत और सुकून देने वाली चीज़ों से बेहतर है। वो माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, लेकिन मुसलमानों गौर तो करो, उस माँ से ज़्यादा मोहब्बत तेरा रब तुझसे करता है। एक माँ है इतनी मोहब्बत करती है, रब फरमाता है तेरी एक माँ है, लेकिन मैं तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ। और साहब, ज़ुबान पे बातें समझाने के लिए जब बात आती है तो कड़वी बातें आ जाती है। इसमें इंसान को तकलीफ़ नहीं लेना चाहिए, इससे सबक सीखना चाहिए। इसलिए कि ये ज़िंदगी हमने सिर्फ़ ऐश व मस्ती में जिया है। हमको उठा करके सोने की थाली में इस्लाम पेश किया गया है। पैदा हुए हैं तो 5000 वाले तनख्वाह दे करके जिस मौलवी को रखा था वो जा करके कान में अजान दे दिया है। बाप की इतनी तौफीक भी ना थी कि तेरे कान में अजान दे सकता था, तो फिर कैसे तुम सोचते हो कि वो बेटा जब तुम्हें कब्र में उतारेगा तो वो दुआ पढ़ के उतारेगा। वो भी उसी मौलाना से पूछेगा, मौलाना साहब ज़रा दुआ तो बता दो, मेरे बाप को कब्र में उतारने वाला हूँ। जैसे तुमने तेरे बेटे के कान में अजान भी देना गवारा ना किया, तुम दे ना सके, मौलवी से दिलवाए, वैसे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कब्र में तुमको जब लेटाएगा तो वो भी दुआ नहीं पड़ेगा, मौलवी से पढ़वाएगा। ज़रा ध्यान तो करो, गौर तो करो। तुमने उस माँ का हक अदा कर दिया। लोग समझते हैं कि हक अदा कर दिए हम हक अदा कर दिए साहब, माँ का हक अदा कर दिए, खूब खिलाए, खूब पिलाए, खूब पैसा दिए, खूब पाले। समाज के अंदर सबसे कीमती तोसर सिल्क की साड़ी पहनाए हमने अपनी माँ को। मगर गौर तो कर इंसान, तेरी माँ मर चुकी है, तेरी माँ इंतकाल कर चुकी है। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू तेरी माँ के लिए जनाजे की नमाज पढ़ा सके। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू अपनी माँ के जनाजे की नमाज की नियत खुद से कह सके, तू अपने इमाम से पूछ करके कहता है। इस्लाम इतना आसान नहीं मुसलमानों। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू अपने बाप के जनाजे की नमाज में खड़ा होकर के सना पढ़ सके, अपने बाप को बख्शवा सके। बता तू तेरे बाप का हक कैसे अदा कर दी। फिर सोचते हो कि हमारे ऊपर रब ने करम कर दिया है। लोगों से जब पूछते हैं साहब क्या हालत है, कहते हैं मौलाना बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, अल्लाह का करम है, क्या करम है ज़रा बताओ। तो कहते हैं कि खाने पीने की कोई कमी नहीं, औलादें बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, माँ बाप को सही से खिला रहा हूँ, 4 माले की बिल्डिंग है, चढ़ने को एक कार है, एक बाइक है। साहब अल्लाह का बड़ा करम है। मैं कहता हूँ अल्लाह का करम नहीं, तो अल्लाह की आजमाइश में फंस गया है, तू जाल में फंस गया है। अगर तेरे ऊपर अल्लाह का करम होता तो जब मौलाना तुझसे पूछते कि बताओ क्या करम है, तो तू कहता मौलाना साहब अल्लाह ने सजदे की तौफीक अता कर दी है। सुबह सोता हूँ तो नींद खुल जाती है, मुअज्जिन की अजान सुन करके कलेजा तहल उठता है, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह की सदा बुलंद करता है और मैं मस्जिद में आ जाता हूँ। साहब बड़ा करम है। तो ये करम माना जाता। करम इस बात की मानी जाती कि ये कहता कि मौलाना साहब पिछले साल 2 लाख की ज़कात दिए थे, इस बार अल्लाह का करम है 4 लाख के ज़कात हमने दिए। साहब ये करम की बात है, ये करम की बात है। पिछले साल 10 साड़ियाँ लोगों में बांटी थी, मौलाना साहब इस साल 20 साड़ियाँ और साथ में 4 लुंगी भी गरीबों को दिया। साहब ये करम की बातें हैं। ये करम की बात नहीं कि समाज में इज्जत बनी हुई है, समाज में तुम्हारे ठाटे चलते हैं, ये करम की बात नहीं। समझता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर करम कर दिया। अबे नादान, तेरे ऊपर करम नहीं किया है, तुझे दौलत दे करके रब आजमा रहा था और उसकी आजमाइश पे तू फंस चुका है। और ऐसा फंसा है कि तू सदका भी नहीं देता, ज़कात भी नहीं देता, तेरे पास इबादत का कोई ज़ख़ीरा मौजूद नहीं। तवज्जो है हज़रात, ज़रा मचल के सुभान अल्लाह तो कहो। तो समझने की कोशिश करो मुसलमानों। आज आप समझते हैं कि मुसलमान कौम बहुत अच्छे से है, कसम खुदा की फिर से वो हिस्ट्री दोहराई जा रही है।
आपको पता नहीं चल रहा है ना? क्यों नहीं पता चल रहा है? इसलिए कि ख्वाजा पिया का करम अब तक तुम्हारे सरों पर बना हुआ है। महबूब इलाही का करम अब तक तुम्हारे सरों पे चादरों तक साया किया हुआ है, चादरों का साया किया हुआ है ना? मुजाहिदे मिल्लत के सायादार दरख्त के नीचे तन तना कर सो रहे हो। इन बुजुर्गाने दीन का करम है कि तुम आज तन तना कर घूम रहे हो। लेकिन याद रखना, मस्जिद अक्सा बैतुल अक़दस के साये तले रहने वालों का हालत अगर आज ऐसी हो सकती है तो तुम्हारी हालात भी वैसे बिगड़ सकती है। और जब तुम्हारे हालात बिगड़ेंगे तो ज़रा सोच करके तो देखो, वो मुसलमान जो कलेजे पे गोली खाने को तैयार है, उसका दर्द तुमसे देखा नहीं जाता। जब तुम्हारे साथ वो सलूक किया जाएगा तुम कैसे देखोगे? और अगर यकीन नहीं आता तो ज़रा गौर तो कर मुसलमान, तुमने उन एहसासात को भुला दिया। तुम्हारी मस्जिदों को क्या तोड़ा नहीं जा रहा है? क्या तुम्हारे शरीयत के ऊपर कानून नहीं बनाए जा रहे हैं? बनाए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें होश व हवास नहीं है। इसलिए कि तुम्हारी बीवी पर आँच नहीं आई ना, तुम्हारे बच्चों पर आँच आई नहीं ना। कसम खुदा की मुसलमानों, दिल दहल जाता है। आज समाज के लोग ये समझते हैं कि हमने सजदा कर लिया, नमाज पढ़ लिए, ज़कात भी दे दिया, 5-5 रुपया फ़कीरों को भी हर रोज़ दान करते हैं और फ़लाँ चीज़ कर ली, फ़लाँ चीज़ कर ली। मुआशरे में मेरा नाम तो सरदारी में आता है, मैं तो फ़लाना वार्ड का मेंबर हूँ, मैं तो फ़लाना तरीके से ज़िंदगी गुजारता हूँ। घरों में फलों के अंबार लगे हुए हैं, चावलों की बोरियाँ पड़ी हुई है, बाल बच्चे सही से पढ़ाई कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि कामयाबी है। लेकिन मुसलमान ज़रा गौर तो कर, ज़रा एहसास के सांस तो ले। तेरे सजदे तुझसे रूठे हुए हैं। आज तेरी पेशानी रब के सामने में झुकने से इनकार कर रही है। फिर तू याद कर, कल क़यामत का मंजर होगा। ये चेहरा ले जा कर के अपने नबी को कैसे दिखाएगा? रब के सामने में कैसे दिखाएगा? खाना काबा के सामने में एक शख्स पत्थर पे सर रख करके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रब के सामने में माफ़ी मांग रहे हैं, मौला तू मुझे अंधा करके कल क़यामत के दिन उठाना, इसलिए कि मैंने गुनाह किए हैं। और अगर मैंने कोई गुनाह किया है और उस गुनाहगार चेहरे को लेकर के मैं तेरे महबूब के सामने में नहीं जा सकता और तेरे महबूब का चेहरा नहीं देख सकता, मुझे अंधा करके उठाना। वो शख्स सजदा को नीचे, सर को नीचे करके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। खाना काबा के सामने में तवाफ करने वालों ने देखा, या अल्लाह ये कौन शख्स है, बड़ा गुनहगार है। लोग आकर के उसके करीब खड़े होकर के दुआ करने लगे, मौला ये जो भी शख्स है इसे माफ़ कर देना। ज़रा मचल के को साहब, मुझे याद है वो दर्द अभी तक मेरे दिल सीने में मौजूद है। अभी तो फ़िलिस्तीन और गाज़ा की हालात ऐसे हैं। तब का ज़माना है जब मैं उम्रा करने के लिए गया था, तो जब मैं खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करता था और करीब पहुंचता था तो फ़िलिस्तीनियों को देखता था कि खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर तड़प तड़प कर रो रहे हैं। साहब, उनके रोने को देख कर के इंसान अपना दर्द भूल जाए। उनके लिए दुआ करने लगे कि मौला ये जो मांगता है उसे दे दे, मेरी दुआ कबूल हो या ना हो, ये जो मांगता है इसे दे दे। इसलिए साहब कि उसने अपने जवान बाप को अपने सामने में कत्ल होता देखा है, उसने अपनी जवान बहन को अपने सामने में रेप होता हुआ देखा है, उन यहूदियों के जुल्म को उसने अपनी आंखों के सामने में देखा है। तो उसके दर्द को देख करके इंसान रह नहीं सकता। इंसान अपने गुनाहों को भूल जाता है कि हमारे दर्द क्या हैं, हमारे दर्द तो हम हंस करके सह लेंगे। लेकिन आज जो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर गुजर रहा है साहब, तुम्हारा 6 महीना, 2 साल, 1 साल का बच्चा अगर बुखार हो जाए तो तुम डॉक्टरों पे चीख पड़ते हो। लेकिन गौर तो करो उस माँ के हालात को जो अपनी बच्चे का गर्दन कटा हुआ बच्चा अपने गोद में लेकर के अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। दर्द नहीं होता साहब आज मुसलमानों को। आप जी, मुझे समझ में आ गया जब मैंने ये वाक़यात देखे तो मुझे बात समझ में आ गई कि मुसलमान कैसा खामोश रहा। जब करबला के मैदान में नबी का नवासा कट रहा था, वहाँ पर देखने वाले तो नमाजी थे ना।
कलमा पढ़ने वाले ही थे ना, लेकिन वो खामोश कैसे रहे, देखते कैसे रहे? उन्होंने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो मुझे समझ में आ गया, जब फिलिस्तीन के ऊपर बम गिर रहा था तो मैं देख करके समझ गया कि आज 52-57 मुल्क होने के बावजूद भी मुसलमान की बच्चियां मर रही है, लोग शराबों में बदमस्त नजर आ रहे हैं। मुझे समझ में आ गया कि कल करबला के मैदान में उन नौनिहालों को कैसे काटा गया और पूरा इस्लामी समाज कैसे टकटकी बांध कर देखता रहा। मुझे समझ में आ गया जब मैंने फिलिस्तीन पे बम गिरता हुआ देखा, उनके बच्चों को मरता हुआ देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे मुसलमान का कलेजा है और अपने भाई को मरता हुआ कैसे देख सकता है। मुझे इन मुसलमानों के हालात समझ में आ गए कि सिर्फ नामो निहात के मुसलमान रह गए हैं। अगर हुसैन जैसा इमाम ना मिलता तो कसम खुदा की तुम चमारों में भी नहीं गिने जाते। अगर उन लैला और तोरा बोरा की पहाड़ियों पे उन अफगानी मुसलमानों ने अपने जनाजे को नहीं दिया होता तो तुम तक आज इस्लाम नहीं पहुंचता। ये सफ़ेद इस्लाम और सफ़ेद लिबादा ओढ़े जो तुम बैठे हो ना, समझते हो कि बड़ा करम है अल्लाह का। साहब गाड़ियाँ ठीक है, बैंक बैलेंस ठीक है, घर ठीक है, सब कुछ ठीक है, अल्लाह का करम नहीं, ये अल्लाह का अजाब है तुम पर। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है तुम पर आज कि तुम्हारे सरों से सजदों को छीन लिया गया है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये सिर्फ नबी के एजाज की बरकत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का बरकत है कि तुम्हारे ऊपर आग नाजिल नहीं होता, तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं बरसाए जाते। ये मेरे नबी का करम है कि हम जैसे गुनाहगारों के ऊपर पत्थर नहीं बरसाए जाते।